अगर आप लोगों ने भी यही प्रॉब्लम फेस किया ना भाई साहब, तो सच बता रहा हूँ, यू रियली अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट द टॉपिक इज टुडे, है कि नहीं। वायरलेस चार्जिंग हैज़ बीन अराउंड फॉर सम टाइम राइट नाउ, यानी कि अगर आप मान लो 2 या 3 साल के अंदर आपने अगर कोई फ्लैगशिप कंपनी से मतलब फ्लैगशिप फ़ोन खरीदा है, तो देयर आर 100% चांसेस कि उसमें होगा वायरलेस चार्जिंग ज़रूर होगा। होता क्या है वायरलेस चार्जिंग, एक छोटी सी पैड होती है, वायरलेस चार्जर होता है जिसके ऊपर आप फ़ोन को रख देते हो और वो ऑटोमेटिकली चार्ज होने लग जाता है। हाउ कन्वीनियंट, हाउ एक्सट्रीमली कन्वीनियंट इट इज़, इजंट इट। इट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका जो मोबाइल फ़ोन हो किस केबल के थ्रू, किस यूएसबी पोर्ट के थ्रू होने वाला है चार्ज। इट कुड बी लाइटनिंग, इट कुड बी टाइप सी, इट कुड बी जो भी और तरीके के होते हैं, माइक्रो यूएसबी, सारे के सारे पोर्ट्स के इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो सारी चीज़ों चार्ज कर देता है। और अगर आपके पास ईयरफोन्स हो या तो वॉचेस हो, स्मार्ट वॉचेस हो जो वायरलेस चार्जिंग में चार्ज हो जाते हैं, उनको भी चार्ज कर देता है। हाउ एक्सट्रीमली अमेजिंग इज दिस, isn't it? So today's video, that's exactly what we're going to talk about today. कि भाई ये वायरलेस चार्जर्स काम करते कैसे और कैसे हमारे डिवाइसेस में बस एक टच के थ्रू वो चार्ज करने लग जाता है। How is that even possible? So if in case you have ever wondered this, then you are in the right place. Before we go ahead, make sure that you hit the like button, share this video, subscribe the channel right now for more amazing videos like this. Now let's get started. यार इसका प्रोसेस इतना ज़्यादा सिंपल है ना, मतलब कुछ है ही नहीं इसमें, समझते हैं इस बात को, ठीक है। होता क्या है, यहाँ पे मेजरली दो डिवाइसेस होते हैं आपके। कौन कौन से डिवाइसेस हुए, वो आपका वायरलेस चार्जर हुआ और उसके ऊपर आपका वायरलेस चार्जिंग डिवाइस हुआ, यानी कि वो मोबाइल फोन हो सकता है, स्मार्ट वॉचेस हो सकते हैं, आपका ईयरफोन्स हो सकता है, जो भी हो सकता है वो, ठीक है। अब समझो होता क्या है, आपका जो वायरलेस चार्जर होता है उसके अंदर होती है एक टाइटली कॉइल्ड अप कॉपर वायर, मतलब उसको बहुत जोर से घुमा से कॉइल कर रखा हुआ है आपके वायरलेस चार्जर के अंदर। वैसा ही, और इस पर्टिकुलर कॉइल को हम कहेंगे ट्रांसमीटर कॉइल, क्योंकि यही चीज है जो आपके डिवाइस में करंट भेजेगा बाद में, इसलिए हम कहेंगे ट्रांसमीटर कॉइल, जो ट्रांसमिट करेगा कोई ना कोई चीज, ठीक है। और जो आपका डिवाइस होता है, वो चाहे मोबाइल फोन हो, ईयरफोन हो या तो वॉचेस हो, उसके अंदर भी ऐसा ही एक आइडेंटिकल कॉइल होती है कॉपर वायर की, टाइटली इंसुलेटेड, ठीक है। इसको हम लेकिन ट्रांसमीटर कॉइल नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो कुछ ट्रांसमिट नहीं करने वाला है, बदले में ये रिसीव करने वाला है फ्रॉम द ट्रांसमीटर कॉइल। तो इस कॉइल को हम कहेंगे रिसीविंग कॉइल और रिसीवर कॉइल, ठीक है। तो अब क्या हो गया, एक ट्रांसमीटर कॉइल हो गया, एक रिसीवर कॉइल हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब बस भाई फोन को रख देना है चार्ज में, उस पैड के ऊपर रख देना। और क्या होगा इससे, जैसे ही अगर आपका वायरलेस चार्जर जो है ऑन है, अगर वायरलेस चार्जर के थ्रू करंट दौड़ रही है फिलहाल, जैसे ही आपका फोन उस वायरलेस चार्जर कॉन्टैक्ट में आता है, आपका वायरलेस चार्जर आपके फोन को एक सिग्नल भेज देता है फ्रॉम दीज ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग कॉइल। ट्रांसमीटर कॉइल ने ट्रांसमिट किया एक सिग्नल और रिसीवर कॉइल ने उस सिग्नल को रिसीव किया कि हाँ भाई मैं पहुंच चुका हूं हमारे सिंहासन पे, अब हमें चार्ज होना है। अब ये चार्ज होते कैसे हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा लेकिन एक सिंगल सा साइंटिफिक प्रॉपर्टी है इसके पीछे, वो भी हम समझेंगे क्या है। जैसे ही आपके वायरलेस चार्जर के कॉइल के थ्रू करंट दौड़ने लगती है, कहां से आई ये करंट, आपने भाई प्लग किया ना, आपने वायरलेस चार्जर को लगाया सॉकेट के अंदर, तो उसके थ्रू करंट आने लगी, ठीक है। और करंट जैसे ही वायरलेस चार्जर के करंट मतलब कॉइल के अंदर आई, इस कॉइल ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया। ये कौन सी प्रॉपर्टी है सर जी, हाँ, ये एक्सपेरिमेंट किया था हमारे ओरेस्टेड ने, है ना। हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड नाम के एक बहुत ही नामी साइंटिस्ट थे। हमारे इस पूरे चैनल के सबसे पहले वीडियो द स्टोरी ऑफ हंसू आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्कवर हुई थी, उसके थ्रू ये सिंपल सिनेरियो शुरुआत होती है, सिंपल सिनेरियो साइंटिफिक थ्योरी की शुरुआत होती है। कहते क्या है भाई, कोई भी मेटल के थ्रू अगर आप करंट दौड़ाओगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने लग जाता है कि नहीं, ये तो पता है हमें। तो यानी कि जो ट्रांसमीटर कॉइल है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है अभी, यानी कि जैसे उसके थ्रू करंट दौड़ा, उसने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्जिंग कॉइल के थ्रू निकली, ये कहां गई, ये हमारे जो रिसीविंग कॉइल है वो उसको सेंस कर रहा है। सेंस का मतलब क्या, कंडक्टर महसूस करेगा ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे मेरे सामने एक मैग्नेट रख दो, तो उसके जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो मैं सेंस तो नहीं कर पाऊंगा, बट वो मैग्नेटिक फील्ड मेरे थ्रू गुजरेगी ना कहीं तो जाएगी वो, करेक्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड अब उस रिसीविंग कॉइल के थ्रू पास होने लग गई। अब बात आती है आपकी सेकेंड थ्योरी की, यहाँ पे कौन सी है, समझना इस बात को पूरे ध्यान से। ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है आपकी ट्रांसमिटिंग कॉइल के थ्रू, ये ऑल्टरनेटिंग होता है, यानी कि उसका जो नॉर्थ साउथ पोल है वो बदलता रहता है, उसके मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बदलती रहती है, एक तरफ इस बार एक तरफ इस बार, ऐसे वो बदलती रहती है। इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका जो रिसीविंग कॉइल होता है उसमें करंट प्रोड्यूस होती है ना।
जो बच्चे फिलहाल 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, इस बारे में इस चीज को जानते हैं। जो बच्चे शायद 6 से लेकर 9 ग्रेड में हो शायद इस बात को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ताजुब होगा आपको सुन के। हाँ, आप मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट बना सकते हो। अगर आपके पास एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अंदर आपने कोई कंडक्टर रख दिया, कोई मेटल रख दिया, तो उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। और ये है हमारा फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। और इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, यानी कि मैग्नेटिज्म के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करना, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहां पे बस ये दो थ्योरी के इस्तेमाल से आपने क्या किया, आपने अपने फोन के अंदर के कॉइल के अंदर आपने करंट प्रोड्यूस कर लिया, है ना। लेकिन अभी यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत ये है कि ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये करंट प्रोड्यूस हुआ आपके रिसीवर कॉइल में, तो जो करंट प्रोड्यूस होगा वो भी ऑल्टरनेटिंग ही होगा, एसी करंट होगा, यानी कि करंट भी टाइम के हिसाब से वेरी करेगा। अगर एसी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, बात यह है कि आपके जो करंट प्रोड्यूस हुआ है आपके फोन में, उसको स्टोर होना पड़ेगा ना बैटरी में, तभी तो आप दिन भर चला पाओगे। आपको तो ऐसा नहीं है कि भाई वायरलेस चार्जर के पैड के ऊपर रखे चलाने सारी चीजें, ऐसा तो नहीं है। आपको उसको निकालकर यहाँ घूमना भी है, तो यानी कि बैटरी में से स्टोर होना है। और बैटरी में एसी करंट जो है स्टोर नहीं हो सकता है, करेक्ट। उसमें सिर्फ डीसी करंट, डायरेक्ट करंट स्टोर हो सकती है। तो आपका जो वायर है, जो करंट प्रोड्यूस किया है उसने, वो करंट पास होती है एक रेक्टिफायर के थ्रू। ये रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर आपके एसी करंट को डीसी में बदल देता है, ठीक है। और जैसे उसने डीसी में बदला, वो करंट अब जाता है आपके बैटरी में और स्टोर हो जाती है। सिंपल एज दैट, बस इतना ही है। तो यानी कि हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड का जो लॉ है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो फैराडे का लॉ है, इन दोनों लॉस के थ्रू ही आपका वायरलेस चार्जर काम करता है। अगर आप इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सोचोगे, यही सिनेरियो है एक जनरेटर का भी। जो बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट्स या जो भी पावर प्लांट्स में होता है, वहां पे भी यही सेम सिनेरियो होती है, जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस होता है। तो आप समझ सकते हो कि भाई ये जो वायरलेस चार्जर है और आपका जो फोन है, एक तरीके का बड़ा सा छोटा सा बहुत ही क्यूट सा जनरेटर है जो करंट जनरेट कर रहा है यहाँ पे, है ना ताजु की बात। दैट इज अमेजिंग, इजंट इट। तो बच्चों जोर से हो जाए लाइक बटन और शेयर दी वीडियो राइट नाउ, सब्सक्राइब चैनल राइट अवे। मजा आया ना। बट हाँ, वायरलेस चार्जर में कुछ प्रॉब्लम्स तो जरूर है, वरना आप ये भी सोच रहे होंगे क्यों सिर्फ फ्लैगशिप फोन्स में या तो बड़े बड़े दाम वाले चीज़ों में इस चीज़ का इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं सब जगह हो जाएगा, अगर प्रोसेस इतना सिंपल है। तो बात इतना ही कि भाई साहब कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा कम एफिशिएंट है ये प्रोसेस, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट भी हो जाती है चीज़ें। तो जो वायरलेस चार्जर के थ्रू चार्ज करते होंगे उनको इस बारे में पता होगा कि वायरलेस चार्ज के थ्रू चार्ज करते बाद आपके मोबाइल डिवाइसेस और आपका जो चार्जर है वो दोनों बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। ऑफकोर्स बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट ज़रूर है, केबल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और और बात ये कि थोड़ा सा स्लो भी है ये एज कंपेयर टू जो वॉप चार्जर्स, जो फास्ट चार्जिंग होती है, वो शायद वायरलेस चार्जर में अभी इतने तेजी से बढ़ नहीं रहा जितना केबल में हुआ है। लेकिन हाँ, एज अगेन सेड, इट्स एक्सट्रीमली कन्वीनियंट एंड nowadays it's become way too smart. Now we can turn it on through Alexa also or Siri or whatever it is. It has become so damn smart. Alexa, Siri, Hi YouTube. कभी सोचा है कि हाउ डू वॉइस असिस्टेंट्स वर्क? सोचा नहीं तो सोचो अभी। That is exactly what is going to be the next video on this Spectrum channel, the series How Do. So be ready. Let us know what do you think? How do they work? In the comment section. Also let us know कि how much you enjoyed today's video as well. अगर आपको इस बारे में ज्ञान था कि नहीं, जरूर बताना comment section में. I'm looking forward to have hearts to all those comments, and make sure to hit the like button, share this video, subscribe to the channel, and let's grow this channel as soon as possible. Yeah, okay, let's go forward. We'll see you in the next session. Until then, this is Abhishek signing off. Peace.